जो डोमेस्टिक वायलेंस है मतलब घरेलू हिंसा है ना, जो घर के भीतर होती है, राइट, फैक्ट्री में नहीं, घर के अंदर जो वायलेंस होगा दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस। जहाँ पे मोस्टली जो विक्टिम होता है वो मोस्टली एक फीमेल होती है, एक बच्चा होता है, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं जो विक्टिम होंगे। जो हमारे पास जिनके ऊपर वायलेंस होता है, जो विक्टिम है, वो मोस्टली एक लेडी रहेगी, जहाँ एक बच्चा रहेगा, जहाँ ओल्ड एज के जो पीपल हैं वो रहेंगे। ठीक है, ये तीन लोग ही हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं। अदरवाइज जो मेल कैटेगरी है वो 100% में से 20% है जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं, अदरवाइज यही लोग हैं जो 80% शिकार होते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता ही क्यों है, क्या रीजन है कि डोमेस्टिक वायलेंस लड़कियों के ऊपर होता है, मोस्टली फीमेल्स के ऊपर होता है? रीजंस क्या हैं? तो रीजंस ये है कि हमारा जो समाज है वो एक पितृत्वात्मक वाला परिवार है, एक समाज है कि जो मेल है उसकी चलेगी, मेल सुपीरियर है एक परिवार के अंदर। ठीक है, तो जब ना उसको बचपन से सिखाया जाता है कि भाई तुम एक मेल हो, है ना, तुमने अपनी बहन का ख्याल रखना है, अपनी वाइफ का ख्याल रखना है, उससे अपनी हर बात को मनवाना है, तो ये चीज़ ना धीरे धीरे उसके माइंड पे छप जाती है। फिर वो धीरे धीरे क्या करता है, अपनी वाइफ के ऊपर अपनी बातों को थोपता है, मनवाता नहीं, थोपता है कि तुमने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। अगर उसका मन है कुछ करने का तो वो करेगी नहीं, बिकॉज उसको पता है कि अगर मैं करूंगी तो मेरा हस्बैंड मुझे मार सकता है, और अगर वो कर ले तो फिर पति का उसे प्यार मिल जाता है अच्छे से। ठीक है, तो ये काफ़ी चीज़ें इसमें रहती हैं। और सेकंड है कि हमारा जो परिवार है ना वो एक मेल को शिक्षा ही नहीं देता कि भाई आप एक मेल हो, राइट, तो आप ऐसा कोई काम मत करो जो आपकी बहन के साथ हो जाए। एक जो एनिमल मूवी है उसमें जो रणवीर कपूर है अपनी वाइफ को कहता है अगर मैं मर गया, जब वो लड़ाई करने जाता है कि अगर मैं मर गया तो तुम सेकंड मैरिज मत करवाना, और अपनी बहन को कहता है कि अगर तेरे पति को मैंने मार दिया तो तुम्हारी सेकंड मैरिज मैं करवाऊंगा। मतलब उसकी बीवी प्योर फॉर्म में रहे और उसकी बहन की सेकंड मैरिज हो जाए। तो ये दोगलापन क्यों है एक सिंगल पर्सन के अंदर, और ये हमारे समाज में भी है। एक लड़का पूरे समाज जितनी लड़कियां हैं उसको कभी बहन नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा, गर्लफ्रेंड बनाएगा, उसको ओछी नज़र से देखेगा, बट अपने पैर को ढक के रखेगा कि नहीं तुम घर पे रहो, चुन्नी लेकर रखो, अपने तरीके को प्रॉपर तरीके से अपने सेटअप करके रखो ताकि कोई तुम्हें देखे ना। ये काफ़ी मेंटालिटी है लोगों के बीच में। और अगर हम अपने बच्चों को नहीं समझाएंगे इन चीज़ों के बारे में कि मेल होना एक बहुत ही अच्छी फॉर्म है कि भाई आप लोगों की केयर कर सकते हो, अगर वो चीज़ें ना सिखाई जाएं तो एक मेल रेपिस्ट तो है ही, चाहे वो मैरिज के पहले चाहे मैरिज के बाद है, वो तो है ही, लड़की नहीं है। ऐसा क्यों? तो जो क्यों वाले क्वेश्चन है ना मेरे माइंड में काफ़ी आते हैं कि ऐसा क्यों है। अगर आपके मन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं वाई वाले तो यू आर इन अ गुड पोजीशन, क्योंकि आप एक सोशोलॉजिस्ट की तरह सोच रहे हो। अगर नहीं आते हैं, सिर्फ आप पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो, तो फिर आप पढ़ ही रहे हो, सोशोलॉजी को आपने समझा नहीं है, जिया नहीं है, अमल नहीं किया अपनी जिंदगी के ऊपर, सोशोलॉजी है क्या। ठीक है, चलो देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। तो घरेलू हिंसा एक ऐसा गंभीर मुद्दा है जो हमें काफ़ी सारे क्षेत्रों के लोगों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसमें महिलाओं के खिलाफ पुरुषों में हिंसा होती है, और महिलाओं के ऊपर जो मेल हैं वो डोमिनेंस होते हैं और अपनी पावर का मिस यूज़ करते हैं, जो उनके पास पावर है उसका मिस यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से ही जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, और एक वॉयलेंस के बेस पे ही जो हमारे फैमिली होती है ना वो क्या करती है, एक लड़की को सहनशीलता के अकॉर्डिंगली बना देती है कि तुम्हारा पति कुछ भी कहे तुमने सी नहीं करनी है, क्योंकि तुम्हारा पति है वो। हमारी फैमिली हमारी अपनी बच्ची को वो एक तरीके से मजबूत बना देता है, तुझे कोई मारे पीटे गाली गलौज करे तुमने कोई जवाब नहीं देना क्योंकि तुम एक लड़की हो। हमारी जो मदर है ना, जो उसके साथ होता है, अपनी जो हमारी जो मम्मी है, जो उनसे जो भी उनकी लाइफ में हुआ है
डे 1 से लेकर, वो सब रेप्लिकेट करती है हमारे ऊपर कि तुमने ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और वो हमें एक गुलाम बनाने की सबसे पहली एक औरत होती है जो हमें सिखाती है कि अपने गुलाम कैसे रहना अपने पति के। ठीक है, आगे देखो घरेलू हिंसा है क्या। इसमें सबसे चीजें इम्पोर्टेंट है कि इसमें एक जो हस्बैंड है अपनी वाइफ के ऊपर हमला करता है, शारीरिक हो सकता है, यौन हिंसा हो सकती है, भावनात्मक शोषण हो सकता है, धमकियां हो सकती हैं। ठीक है, देखो यौन हिंसा पहले नहीं था हमारे डोमेस्टिक वायलेंस में, अभी आ गया है, क्योंकि काफी से लड़कियों ने ऐसा क्लेम करा है कि हमारे पति मैरिज के बाद हमारा रेप करते हैं, हमारा मन है चाहे नहीं है वो जबरदस्ती करते हैं। तो ये भी एक रेप की कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, सेक्सुअल वायलेंस होता है, इमोशनल अब्यूज है। ठीक है, देन ये कहना कि तुम तो मेरी जान हो, तुम मेरी पत्नी हो, तुम अर्धांगिनी हो मेरी, और फिर मारपीट कर देना, फिर कह देना कि तुम तो मेरी ये हो वो हो, तुम मेरी बातों को मानोगी है ना, तुम तो इतनी अच्छी हो, तुम ये हो करके तो पूरा मक्खन मलाई लगा के उसको अपनी बातों में उलझा लेना, उसको धमकियां देना कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो वो मैं घर से बाहर निकाल दूंगा, सेकंड मैरिज करवा लूंगा। ठीक है, तो काफी चीजें से चलती रहती हैं। ठीक है, और शोषण अगर एक बार शुरू हो गया ना तो ये बार बार चलता है, लाइक ऐसे पुला रिंग, जैसे मेलनोवस्की ने बोला ना, एक बार शुरू तो बार बार शुरू होता। आपने अगर एक बार भी डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करा तो वो आपकी पूरी जिंदगी को खराब कर देगा, क्योंकि पति का एक बार हाथ अगर खुल गया ना आपके ऊपर तो वो बार बार चलेगा, बार बार गाली गलौज होगी, बार बार मारपीट होगी, बार बार झगड़ा होगा। ठीक है, सो अगर एक बार भी किसी ने कुछ गलत बोला है तो उसका आप डिफेंड करना सीखो कि भाई ये क्यों, अगर मैं करूँ तो सो व्हाट। ठीक है, हु इज अफेक्टेड, तो इसमें कौन लोग अफेक्टेड होते हैं। तो फर्स्ट जिसके ऊपर शारीरिक हिंसा होती है, यौन हिंसा है, भावनात्मक हिंसा, सॉरी, डोमेस्टिक वायलेंस कैन हैपन इन एनी फैमिली रिगार्डिंग एज, इनकम, रेस, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन। मतलब कि फैमिली के अंदर कोई काला है, या कोई छोटा है, या कोई गरीब है, इनकम अच्छी नहीं है, एज में छोटा है, जस्ट उसका ऑपोजिट जेंडर है, तो उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होगा। वो आपके नौकर भी हो सकते हैं जो घर में रहते हैं। ठीक है, जो आपकी मेड आती है, जो आपकी दीदियां आती हैं आपके घर में सफाई करने के लिए, उनके ऊपर शोषण हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द इम्पैक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। इसका इम्पैक्ट क्या है, तो इससे किसी के ऊपर अगर कोई हमला होता है तो उसके ऊपर फिजिकल इंजरीज आ सकती हैं, इमोशनल ट्रॉमा उसके मन में रह सकता है कि भाई मुझे इसने मारा था, तो उसके पास नहीं वो जाएगा। ठीक है, लाइफ टाइम के लिए उसकी जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन हैं उनके ऊपर भी डोमेस्टिक वायलेंस का काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, टाइप्स क्या हैं अब्यूज करने के, किस किस तरीके से वो आपको अब्यूज कर सकता, डोमेस्टिक वायलेंस कर सकता। तो फर्स्ट है डोमेस्टिक वायलेंस फिजिकल होता है, जैसे कि मारना, थप्पड़ मारना, लात मारना, धक्का मारना, मुक्का मार देना। देन सेक्सुअली कि अनवांटेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करना, फोर्स करके सेक्स करना। जहाँ एक और चीज अभी जो नई आई है वो है कि आपके सामने किसी को लाकर फिजिकल होना, ये भी एक तरीके का अब्यूज ही है जो मेंटल लेवल पे होता है, फिजिकल नहीं हो रहा है, मेंटल हो रहा है। इमोशनल अब्यूज होता है, इंसल्ट कर देना, बॉडी शेमिंग कर देना, ऑनर किलिंग कर देना, थ्रेट कर देना, धमकी देना, अपमान करना सभी के सामने कि तुम बुरी हो, तुम ये हो, तुम वो हो। ठीक है, फाइनेंशियली अब्यूज होता है कि भाई अगर कोई लेडी कमा रही है तो उसके पैसे को पूरा कंट्रोल करना कि भाई तुम सारे पैसे मेरे को दो, अपने अपने ऊपर मत खर्च करो। ठीक है, देन किसी को काम करने से रोकना कि तुम्हारी अब मैरिज हो गई है तो तुम अभी घर को संभालो, तुमने काम नहीं करना है। वैसे काफी सारे मेल ऐसे होते हैं जो लड़कियों को बाहर नहीं भेजते, तो कहते हैं कि लड़कियां बाहर जाएंगी तो ज़्यादा मॉडर्न हो जाएंगी, ज़्यादा बाहर निकलेंगी तो फिर वो कहीं ना कहीं किसी से रिलेशन में आ सकती हैं, घर से भाग सकती हैं, जब कोई भी रीज़न ABCD रह सकते हैं। तो उन लोगों को ये सिखाना, उनकी जो मानसिकता है उसको ख़त्म करना कि भाई अगर आप अच्छे से प्यार करो उनको, अच्छे से आप उनको ट्रीट करो तो वो क्यों बाहर जाएंगी, जब क्यों वो बाहर जाएगा। जो लड़का या लड़की
बाहर जाते हैं मैरिज के बाद या किसी कमिटमेंट के बाद, तो उसके दो रीजंस हैं। फर्स्ट, उसको प्रॉपर तरीके से एंटरटेन नहीं करा जा रहा। सेकंड, उसको मल्टीपल जाने की आदत पड़ चुकी है। एक होती है हैबिट एंड दूसरा होता है कि उसको अच्छे तरीके से एंटरटेन नहीं करा जा रहा, उसकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही, केयरिंग नहीं हो रही, बिजी बिजी बात कर रहे हैं कि मैं बिजी हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। तो उसकी वजह से जो उसको ऑप्शंस होते हैं उसको फिर वो चूज कर लेता है, जो कर लेती है। ठीक है। नेक्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, कि डोमेस्टिक वायलेंस अगर हो तो इसका कॉस्ट क्या पड़ेगा, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फर्स्ट, किसी की हेल्थ खराब हो सकती है, किसी की इकोनॉमी खराब हो सकती है, किसी का जो प्रेजेंट है वो खराब हो सकता है, और धीरे धीरे उसका जो फ्यूचर है वो भी खराब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया। अगर आप इंडिया के फिनोमेना में बात करूं तो हमारे इंडिया में एक एक्ट बनाया गया 2005 में, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसको याद कर लेना। ठीक है। इसमें कहा गया कोई भी अगर एक्शन होता है जिसमें किसी को इंजर करा जाता है या हार्म करा जाता है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस ही होगा। ठीक है। और इसके अकॉर्डिंगली कोई लेडी है, कोई बच्चा है, तो इनको प्रोटेक्ट करा जाता है इस एक्ट के अकॉर्डिंगली। ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं कि इसमें वायलेंस कैन इफेक्ट एनीवन स्टैटिस्टिक्स शो दैट वुमेन आर मोर कॉमनली द विक्टिम। जो वुमेन्स है वो काफ़ी ज़्यादा विक्टिम होती हैं डोमेस्टिक वायलेंस की। ठीक है। एक लड़की 24/7 डेज घर में काम करती है और तब भी बुरी वही बनती है कि इसका खाना अच्छा नहीं है, नमक कम है, मिर्ची कम है। अरे भाई, अगर नमक मिर्ची कम है तुम खुद उठ कर डाल लो सब्जी में अपनी, क्यों उसको कहना कि तुमने सब्जी खराब बनाई है। तुम एक बार बना के देखो, करो कोशिश। लड़कियों की हिम्मत ही नहीं होती इतना बोलने की कि भाई तुम ये करके देखो, जहाँ सब्जी नमक खुद डाल सकते हो, खुद बर्तन वॉश कर सकते हो। कह ही नहीं सकती लड़कियाँ इतनी कुछ अपने हस्बैंड को। अगर लड़का ऐसा मिला है, टच वुड, अगर ऐसा लड़का मिला है जो बर्तन वॉश कर दे, कपड़े वॉश कर दे, कपड़े प्रेस कर दे, कपड़ों को तय लगा दे, आप काम कर रहे हैं तो टच वुड उसको संभाल के रखना, सेम वाइस एंड वर्सा। ठीक है। क्योंकि ऐसा पर्सन 100 में से कोई एक बना होता है। ठीक है। and like the acceptance of violence in marriage and the expectation of the male dominance contribute to the problem। मेन रीजन क्या है, मैरिज के बाद एक लड़की का डोमिनेंस हो जाना, क्योंकि लड़की क्या होती है, हाँ जी हाँ जी मैं कर लूंगी, मैं कर लेती हूँ, हाँ जी कर लेती हैं फर्स्ट 1 2 3 मंथ में। और बाद में अगर वो ना करती है कि मैंने नहीं करना, जब मैंने ये काम नहीं करना, तो क्या होगा, झगड़ा होगा, मारपीट होगी। तुमने पहले हाँ करी थी, अब क्यों ना कर रही हो, फिर झगड़ा। सो सभी चीज़ों को पहले लेकर चलो, जो आप एक्चुअल में हो वही आप शो करो। प्रटेंड करने की जरूरत नहीं है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छा हूँ। जो आप हो वही आप लेकर चलो, क्योंकि 1 2 महीने के बाद, आफ्टर द कमिटमेंट, आफ्टर द मैरिज, जो आप हो वही उसके सामने आएगा। जो मेकअप है, जो आपकी सादगी है, जो आपका फ्रंट, जो आपकी स्टेज है ना, तो वो ढल जाएगी, वो निकल जाएगी, फिर आपका जो असली चेहरा है वो सामने आ जाएगा। ठीक है। सो आप जो हो वही बन के रहो। देन थ्योरीज क्या है डोमिनेंस डोमेस्टिक वायलेंस की, तो इसको हम कल की डेट में देख लेते हैं। ठीक है जी।